अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कहानी के पहले हिस्से में वो हदीस नबी सुनता है तो उसे याद आता है कि इसकी बीवी ने कहा था कि हम अपने बच्चों को कुरानी तालीम दिलवाएं, और वो एक कारी साहब के पास जाता है। अब आगे देखिए। मेरे घर के पास एक मदरसा था। मैं इस मदरसे में गया, कारी साहब से मुलाकात की और अपने बच्चों के बारे में इनको बताया और साथ कुरान पढ़ाने की ऑफ़र की। इन्होंने वक्त पूछा तो मैंने इस वक्त भी बता दिया। बस वक्त का सुनना था कि कारी साहब ने मुझसे माजरत कर ली कि हम बच्चों को कम से कम 1 घंटा पढ़ाते हैं, इससे कम वक्त में नहीं पढ़ा सकते। मैं कारी साहब से आधा घंटे पर इसरार करता रहा, लेकिन जब वो ना माने तो आखिर तंग आकर इन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें कही जो आज मुझे शिद्दत से याद आ रही हैं। कितनी सच्चाई थी इनके कहे हुए एक एक लफ्ज़ में, कितनी मिठास थी इनकी बातों में। इनकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ साबित हो रहा था। काश मैंने इनकी बातों पर थोड़ा सा अमल किया होता। ठंडे दिमाग से सोचा तो होता। जी चाह रहा था कि दौड़ कर जाऊँ, इनके पाँव चूम लूँ, लेकिन अब तो वक्त गुजर गया था। कारी साहब वक्त के साथ साथ खुद भी गुजर गए थे। मैं गम से निढाल हो गया, अपने आप को हल्का कर लिया था। हाँ, वाकई कारी साहब ने ठीक कहा था कि दुनियावी तालीम तो दें 12 घंटे और दीनी तालीम तो सिर्फ आधा घंटा। कामयाब इंसान तो वो है जिसके पास दोनों तालीमात हों। जितनी वो दुनियावी तालीम हासिल करने में लगा रहता है, इतना वह दीनी तालीम को हासिल करे। आपने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में दाखिल कराया हुआ है। बेशक आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम से रोशनास करा रहे हैं, लेकिन ये तालीम तो इस वक्त तक हमारा साथ देगी जब तक हम जिंदा हैं। मरने के बाद तो कब्र में सिर्फ दीनी तालीम ही काम आएगी। कल जब हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे हमें कुरान करीम पढ़कर इस साले सवाब तो कर सकें, हमें कफन पहनाकर दफन कर सकें। कितने बदनसीब होंगे वो वालिदैन जिन्हें मरने के बाद बच्चों से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। बच्चों को इनकी नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका ही नहीं आता होगा। इन्हें ये मालूम नहीं होगा कि हमने वालिदैन को कब्र में कैसे उतारना है, इन्हें कैसे नहलाकर कफन पहनाना है। हाय अस्तगफिरुल्लाह। मैं हज़ारों कतार रोने लगा। मैं अभी ज़िंदा हूँ। ज़िंदा होने की हालत में भी मेरे बच्चों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, और बात बनने की क्या होगा। कारी साहब की बातें मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ रही थी। आज मुझे मालूम हो रहा था कि कारी साहब ने वो बातें मेरे फ़ायदे के लिए की थी। इस वक्त तो मैंने कारी साहब की बातों पर तवज्जो ही ना दी। एक ख्याली जहन जैसी बातें समझकर वापस आ गया। अगले रोज़ मैं फिर कारी साहब के पास ना गया। मैं अपने बच्चों को स्कूल बाकायदगी और पाबंदी के साथ भेजा करता था, क्योंकि मुझे मालूम था, बल्कि मेरा ख्याल था कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके कल को अच्छे शायरी अच्छे इंसान बन जाएंगे। मेरा इरादा था मैं अपने बड़े बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, जो कि बुढ़ापे की हालत में मेरी खिदमत करेगा। छोटे बेटे को भी किसी बड़े ओहदे पर फाइज करा दूंगा। लेकिन जब मेरी खिदमत का वक्त आया तो बच्चों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और ऐसे नाता तोड़ा के अपने बीवियों के होकर रह गए। बड़ी बहू तो मुझे घर में एक बोझ समझती थी। छोटी बहू जब से ब्याह कर आई तो इसने आज तक मुझसे बात तक न की थी। इसे तो मैं शुरू से ही बुरा लगने लगा था। मैं शरीके हयात भी इस सदमे से इस दुनिया से चल बसी। छोटे बेटे को तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत ना मिलती थी, खिदमत भी सही तरह न की। हर वक्त पैसा कमाने के चक्कर में पड़ा रहता। बड़ा बेटा भी अपनी मसरूफियत के बायस मुझसे ना मिल सकता था। ऐ खुदाए पाक, मैं क्या करूँ। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं सदमे से पागल हो रहा था। ऐ काश जब मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चों को इतनी भी फुर्सत नहीं होगी कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ सके और मुझे सही तरह से दफना सके। ऐ काश पछताने के सिवा कोई चारा न था। मुझे बार बार वो अहादीस मुबारक याद आ रही थी जो कि मैंने मस्जिद में सुनी थी, जिसमें ये जिक्र था कुरान मजीद पढ़ने वाला शख्स जिस पर वो अमल भी करे, इसके वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी। वो वालिदैन जिसके बच्चों ने कुरान मजीद पढ़ा होगा, इसे याद किया होगा, इस पर अमल किया होगा। मैं ही बदनसीब हूँ जो कि अपने बच्चों को कुरान करीम नहीं पढ़ा सका। आज इनकी ये तालीम मेरे किस काम की है। मेरे बड़े बेटे का डॉक्टर बनना मेरे किस काम का कि मैं बीमार हो जाऊँ और वो मेरा इलाज ना कर सके। छोटे बेटे का बिजनेस संभालना मेरे किस काम का। मुझे तो आज तक ये भी याद नहीं कि इसने मुझे भी कुछ खर्च किया हो या कोई मुझे फूटी कूड़ी दी हो। हालांकि इसका कारोबार कितना वसी है। काश मैंने इन्हें दीन इस्लाम की कुछ बातें सिखा दी होती। इन्हें ये तो समझा ही दिया होता कि वालिदैन की खिदमत करने पर अल्लाह ताला ने क्या इनामात रखे हैं, तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। ए खुदा मुझे माफ़ फरमा, आमीन।